जिस अफगानिस्तान को अमेरिका 20 सालों से सैनिक मदद दे रहा था, उस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 24 घंटे में तालिबान ने कब्जा कर लिया। कल रविवार को तालिबान काबुल में घुसा और आज उसने पूरे काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबानी आतंक से डरे सहमे हुए लोग अब वहां से निकलने की हर वो कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। आज एयरपोर्ट की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें डरावनी थी। लोग किसी तरह से बस काबुल से निकल जाना चाहते थे और इस स्थिति में जो तस्वीरें सामने आई, 21वीं सदी में तो ऐसी तस्वीर दुनिया ने नहीं देखी थी। जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं हम। अफगानिस्तान के हालात को इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। ये तस्वीर उस डर की है जिसके आगे अफगानिस्तान के लोग मौत को चुन रहे हैं। ये तस्वीर उस डर की है जिससे बचने के लिए अफगानिस्तान के लोग खुदकुशी कर रहे हैं। ये तस्वीर उस डर की है जिसके आगे अफगानिस्तान के लोगों को जिंदगी की उम्मीद खत्म होती दिख रही है। ये तस्वीर तालिबानी अफगानिस्तान की है। काबुल एयरपोर्ट का ये मंजर 21वीं सदी की सबसे खौफनाक तस्वीरों में से एक है। आज तक दुनिया ने ऐसा कभी नहीं देखा था जो आज सबके सामने है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लोग किस तरह से काबुल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही लोग बड़ी संख्या में काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच गए, जहां अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर विमान उड़ान भरने वाला था। सबसे पहले इन लोगों ने विमान में सवार होने की कोशिश की। बोर्डिंग स्टेयर पर चढ़ने के लिए धक्का मुक्की हो गई। बोर्डिंग पर स्टेयर्स पर लोग जहां तहां लटक गए। हर कोई एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश में था। कुछ लोग तो विमान में दाखिल हो गए, लेकिन ज्यादातर लोगों को बाहर ही रहना पड़ा। यह तस्वीर देखिए। हालात इतने बिगड़ गए कि बोर्डिंग स्टेयर को विमान से अलग करना पड़ा। उसके बाद भी लोग इससे लटके रहे कि कहीं अगले विमान में जगह मिल जाए। लोगों की ऐसी भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि वो किसी भी कीमत पर काबुल से निकल जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान से भाग जाना चाहते हैं। अब इसी सीरीज में दूसरी तस्वीर देखिए। यह रनवे की तस्वीर है। अमेरिकी विमान उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ कर रहा है और लोग विमान के साथ दौड़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चलती बस या ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोग विमान के विंग्स पर बैठे हैं तो कुछ टायर के सहारे लटके हुए हैं। रनवे से लोगों को हटाने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर वहां उड़ाया गया, जिसकी वजह से कुछ लोग तो वहां से हटे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो विमान के बाहरी हिस्से से चिपके रहे। इसी दौरान C-17 ग्लोब मास्टर ने उड़ान भर ली और फिर मानवीय त्रासदी की ऐसी तस्वीर दुनिया ने देखी जिसे आज तक नहीं देखा गया था। विमान के उड़ान भरने के बाद दो लोग ऊपर से गिर गए। बहुत ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। आपको दो लोग गिरते दिखेंगे। पहला आदमी गिरा और फिर दूसरा आदमी गिरा। इस तस्वीर से पहले लोगों ने अफगानिस्तान त्रासदी की और भी कई तस्वीरें देखी। काबुल एयरपोर्ट की इस दीवार को देखिए। इस पूरे दीवार पर लोग लटके हुए हैं। हर किसी की कोशिश है कि वो किसी तरह से इसे पार कर रनवे पर पहुंच जाए, जिससे वो अफगानिस्तान को छोड़कर भाग सके। दरअसल लोगों में अफवाह फैल गई है कि अमेरिका जाने के लिए किसी तरह की वीजा की जरूरत नहीं है।
इसके बाद से लोग एयरपोर्ट में किसी तरह से घुसना चाहते हैं, चाहे उसके लिए दीवार पर चढ़कर जाना हो। ये देखिए, यहां काबुल एयरपोर्ट के एक हिस्से में भगदड़ मची हुई है। भगदड़ इसलिए मची हुई है क्योंकि तालिबान के आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद तो जैसे जहां जगह मिली वो वहां भागने लगा। ऐसे भागने वाले कुछ सामानों के साथ तो कुछ परिवारों के साथ। इन तस्वीरों को देखकर तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये किसी एयरपोर्ट की तस्वीर है। आज के दिन से पहले कल रात में भी काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे के दौरान तालिबान के आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद एयरपोर्ट पर भगदड़ के हालात हो गए थे। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 24 घंटे में तालिबान ने काबुल पर कैसे कब्जा कर लिया? आखिर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर क्यों भाग गए? तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के पीछे कौन है? अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल। आपने काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी। अब काबुल की सड़कों पर क्या स्थिति है उसको भी देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि लोग जितने परेशान काबुल एयरपोर्ट पर दिखे हैं, वैसे ही हालात काबुल की सड़कों पर भी हैं। एयरपोर्ट की तरफ आने जाने वाली सड़कों पर आज कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। काबुल में फंसे हुए लोग अब आखिरी उम्मीद छोड़ रहे हैं। यकीनन आपने ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी होगी। अफगानिस्तान से निकलने के लिए जैसे भी संभव हो वैसे कोशिश हो रही है। हर आदमी किसी तरह से विमान में प्रवेश करना चाहता है और अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहता है। एयरपोर्ट की ऐसी तस्वीरें देखने के बाद अब आप काबुल की सड़कों की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर एयरपोर्ट जाने वाली सड़क की है। यहाँ कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। मेरे अकब में जो रोड है ये सीधा काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाता है, जहाँ पर इस टाइम पर आपको जहाँ पे नज़र आ रही होगी, जहाँ तक नजर जा रही होगी वहीं पर आपको गाड़ियाँ ही नज़र आ रही होंगी। काबुल का एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। काबुल का जो फ़िज़ाई अड्डा है, हवाई अड्डा जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर अनसर्टिनिटी है। इवैक्यूएशन मिशन जो हैं वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल प्रवासों के लिए ये एयरपोर्ट कम से कम 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ हमने देखा कि लोगों की एक डेस्परेटनेस है कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने झड़पें भी देखी हैं। और झड़पों के हवाले से फिर हमें रिपोर्ट्स भी आई कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। एक और अफगानिस्तान के लोग किसी तरह से काबुल से निकलने की कोशिश में हैं। दूसरी ओर अमेरिका अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकालने में लगा हुआ है। भारत हो, ब्रिटेन हो या जर्मनी, हर देश ऑपरेशन एयरलिफ्ट के जरिए अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत 60 से अधिक देशों ने तालिबान से अफगान और विदेशी नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत देने की अपील की है, जबकि तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। काबुल एयरपोर्ट पर हालात को बिगड़ते देख अमेरिका ने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए, यहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि काबुल में हामिद करज़ई हवाई अड्डे को सुरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिका अब सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। सिक्योरिटी बढ़ाते हुए अमेरिका के 6000 सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर उतारे जा रहे हैं। रेस्क्यू मिशन जारी है। लड़कियां, महिलाएं डर और खौफ में रो रो कर वीडियो बना रही हैं और पूछ रही हैं कि क्या अफगानिस्तान में पैदा होना गुनाह हो गया है। ये दर्द अफगानिस्तान की फिल्म मेकर सारा करीम का है। दुनिया भर की फिल्मी हस्तियों को उन्होंने खत लिखा है और कहा है मदद करिए, नहीं तो मुल्क तबाह हो जाएगा।
तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा तो जमा लिया है, लेकिन पूरे देश की मानवता रो रही है। तालिबानी आतंकियों ने जिस कदर अफगानिस्तान को तबाह किया है, इस पर पूरी दुनिया को मिल बैठकर सोचना होगा और किसी न किसी देश को मदद का हाथ बढ़ाना होगा। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल। काबुल की सड़कों के बाद वहां के राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। राष्ट्रपति भवन के अंदर तालिबान के आतंकवादी प्रवेश कर चुके हैं, हर जगह उनका कब्जा है। और इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि 20 सालों के संघर्ष के बाद अफगानिस्तान को ये आजादी मिली है। सवाल यह है कि तालिबान की जीत के पीछे पाकिस्तान है। आज से 48 घंटे पहले काबुल की सड़कों पर अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों का पहरा था, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में पूरी तस्वीर ही बदल गई। जिस अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार थी, वहां अब तालिबान का कब्जा हो गया है। यह तस्वीर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन के बाहर की है। इसकी सुरक्षा में अब तालिबान के आतंकवादी तैनात हो गए हैं। राष्ट्रपति के दफ्तर में तालिबान सरकार में अहम रोल रखने वालों का कब्जा हो गया है। मेरे अकब में जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस का है, जो कि अब तालिबान की कंट्रोल में है। यहाँ पर तालिबान के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ड्यूटी की है, वो गार्ड्स एड गार्ड हैं। ये बताना यहाँ पे लाजमी है कि ये रास्ता जो है अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस को जाता है, उसके साथ सफेदर पैलेस भी आता है। इसके अकब में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी है। ये रेड जोन मोस्ट हाई प्रोफाइल जोन था और एक वक्त में अफगानिस्तान का ये सबसे हाईएस्ट तरीन और सबसे इन्फ्लुएंशियल तरीन ऑफिस था। लेकिन अब यहाँ पर तालिबान का कब्जा है, और ना कि सिर्फ कब्जा है बल्कि उनका यहाँ पे कंट्रोल भी है। इधर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान के विरोधी गुट एकजुट होने लगे हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर में विरोधी कमांडर्स की एक बैठक हुई है। बैठक में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति और अहमद मसूद भी शामिल हुए। इस बीच तालिबान ने चेतावनी दी है कि सरकार का पुनर्गठन शुरू होने से पहले विदेशी सेनाएं देश छोड़ दें। जबकि वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ अफगान नागरिकों ने प्रदर्शन किया। सवाल यह है कि इन लोगों के गुनहगार कौन है? अफगानिस्तान के लोगों का गुस्सा राष्ट्रपति अशरफ गनी पर है। अशरफ गनी और उसका टीम जो था और वो एक गद्दार है। उन्होंने ये अफगानिस्तान के साथ गद्दारी किया, अफगानिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी किया और तारीख उनको माफ नहीं करे। और यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।